प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनेगी। लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी, फिर एनडीए के घटक दलों की मीटिंग होगी और एनडीए में जितने भी घटक दल हैं वो अपना समर्थन पत्र उनको सौंपेंगे। और बड़ी बात यह है कि 8 तारीख सूत्र बता रहे हैं कि 8 जून को मोदी शपथ ले सकते हैं, यानी ये भी तय हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। और ये जो अटकलें इंडिया ब्लॉक द्वारा लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं डोरे डाले जा रहे थे चंद्रबाबू नायडू पर, नीतीश कुमार पर, वो भी उन अटकलों पर भी जो है विराम लग गया है। जो क्यास लगाए जा रहे हैं उन पर विराम लग गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये बार्गेनिंग का दौर शुरू हो जाएगा। अगर हम चंद्रबाबू नायडू की बात करें वो भी बार्गेनिंग करेंगे, नीतीश कुमार की बात करें वो भी बार्गेनिंग करेंगे, अच्छे अच्छे मंत्रालय मांगेंगे। कहा जा रहा है कि एजुकेशन, हेल्थ, एमओएस, जल शक्ति, एमओएस फाइनेंस और जल शक्ति ये डिमांड कर सकती है टीडीपी। और नीतीश कुमार लोकसभा के अध्यक्ष पद यानी स्पीकर का पद मांग सकते हैं और भी कई पद मांग। बार्गेनिंग का दौर जब फ्रैक्चर मैंडेट आता है तो इस तरह की बातें जरूर होती है। लेकिन इतना तय है अभी तक, ये आश्वस्त माना जा रहा है कि जितने भी एनडीए के घटक दल हैं बिल्कुल शाना बशाना भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अभी हम आपको बताते हैं चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा है। और एनडीए गठबंधन एकजुट है, इस बात को आप लोग लिख लीजिए। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का हर एक घटक दल मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे। शपथ लेने की तैयारी है और ये सरकार मजबूती से अगले 5 साल मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलेगी। यूपी में कहाँ चूक हो गई? भाई कहाँ चूक हुई ये जरूर मंथन करने का विषय है। एनडीए एक साथ बैठकर जरूर इस पर चिंतन हम लोग करेंगे और 2029 के लोकसभा के चुनाव में बिहार से 40 की 40 सीटें। don't bother. No, hear me, I say. You are very loud. You want news always. I am also experienced. I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. I am going for NDA meeting in course of time. तो दर्शकों आपने देखा कि किस तरीके से समर्थन उन्होंने बाकायदा कहा है कि हम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमने चुनाव लड़ा है और जीत भी हासिल की है। लेकिन जब फ्रैक्चर्ड मैंडेट आ जाता है तो सरकार की बहुत सारी बंदिशें और मजबूरियां रहती हैं। जिस तरीके से पिछले 10 सालों में, एक दशक में बड़े बड़े फैसले एनडीए ने लिए हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने लिए हैं, अब उन फैसलों में कहीं ना कहीं सोच समझकर या फिर घटक दलों की राय जरूर लेनी पड़ेगी। चर्चा करेंगे। मेरे इस तरफ एक्सट्रीम राइट में सुरजीत मनाज जी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, अजय भारती जी हैं, भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं, और नम्रता शर्मा जी हैं, कांग्रेस से ताल्लुक़ रखती हैं। नम्रता जी, इस जीत को आप कैसे देखते हैं जो इस वक्त पहली मर्तबा एनडीए ने एक बहुत बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस किया है? और दूसरी बड़ी बात यह है नम्रता जी, जो जितने भी एग्जिट पोल थे वो सारे के सारे एग्जिट पोल धराशायी हो गए। सबसे पहले मैं तो आज यहाँ पंडिता साहब को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे यहाँ से 2 सांसद जीते हैं। और उसके साथ साथ ही जिस तरह से मसल मीडिया सबका इस्तेमाल हुआ है, उन तमाम एजेंसीज को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उनकी भी जिस तरह से भूमिका हमने देखी, जो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तमाम, और इवन हमारे इलेक्शन कमीशन का जो रोल रहा इस दौर में, उन सबको मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आज लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस तरह से विपक्ष इकट्ठा हुआ और मुंह तोड़ जवाब दिया विपक्ष ने, एक आज जो बहुमत की सरकार थी वो आज कटघरे में आके खड़ी हो गई और ज़रूरत पड़ने लगी है उसको आज लोगों की। तो आज कहीं ना कहीं अहंकार का खात्मा हुआ है। कहीं ना कहीं आज लोगों ने बताया कि मसल मीडिया और मनी कैन नॉट मेक द थिंग्स राइट, रॉन्ग थिंग्स राइट, है ना। ईगो पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के लोगों ने आज इन लोगों को जवाब दिया है। आज जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी बात चल रही है, हमारी भी नथिंग इज स्टेशनरी इन पॉलिटिक्स। दोस्त और दुश्मन कभी एक नहीं रहते। कितनी बार नीतीश जी इनसे बाहर गए, नीतीश जी को गाली गलौज दी, चंद्रबाबू नायडू को तो अंदर भी किया, वाइफ को, तो तमाम चीजें की इन लोगों ने।
गालियां दी उनको, कहा कि बहुत कुछ चुनावी सभाओं में भद्दी टिप्पणियां प्रधानमंत्री द्वारा की गई चंद्रबाबू नायडू के ऊपर। अब क्या रहेगा? डायनेमिक्स चेंज होते हैं और पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ डायनेमिक्स, इट्स नॉट अ स्टैटिक्स, वी मस्ट से। अहंकार का दौर खत्म हुआ है। अहंकार देखिए जिस तरह से एक प्रधानमंत्री जो होता है वो राजा नहीं बल्कि पिता तुल्य होता है पूरे देश के लिए। जो भाषा एक पिता की होनी चाहिए सबसे पहले अपनी बेटियों के प्रति, उस भाषा को हमने गिरते देखा, उस स्तर को गिरते देखा। इसीलिए प्रभु राम की भूमि से धराशायी हुए। जहां राम मंदिर बनाने की बात किया करते थे, कहते थे राम को लाए हैं। कौन है जो मेरे प्रभु राम को ला सकता है, मेरे आराध्य को ला सकता है? जो कहता था आई एम नॉट बायोलॉजिकल, मैं पैदा ही नहीं हुआ, मुझे भेजा गया है। और माँ गंगा ने उन्हें आज बता दिया कि मैंने तुम्हें बुलाया था, अगर मैंने तुम्हें मौका दिया था तो इसलिए नहीं कि गाय की लाशें उसमें बहाई जाएं, कोरोना के दौरान तमाम लाशों से मुझे भर दिया जाए, इसलिए नहीं कि तुम आज वहां पूरे बनारस का गन फेंक दो। मैंने तुम्हें अगर चुना था जी जवाब ले लेते हैं अजय भारती जी से। अजय भारती जी ने कहा कि अहंकार की राजनीति, अहंकार की सियासत खत्म हुई। एजेंसीज के रोल पर भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया और साथ साथ चुनाव आयोग की भूमिका को भी संदेह के घेरे में रखा। क्या कहेंगे विनोद जी? सबसे पहले मैं देश की जनता को, देश के वोटर्स को, देश के सारे जो खासकर एजेंसीज को जिसमें से चुनाव कमीशन को हृदय से बधाई देता हूं कि एक जबरदस्त चुनाव जो विश्व में सबसे बड़ा स्केल में भी और इंटेंसिटी में भी सबसे बड़ा था, उसको इतना शांतिपूर्ण ढंग से कर दिया कि आप अगर देखेंगे कि हमारे यहाँ ये लगभग पहला चुनाव है जिसमें चुनावी हिंसा बिल्कुल ना के बराबर है। 0 डेथ्स प्रैक्टिकली हम कहेंगे। इसमें अगर कहीं अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई तो वो हीट स्ट्रोक और उसके कारण हुई चुनावी अमले की, इसलिए बहुत बहुत बधाई। मैं लोगों को भी, वोटर्स को भी इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि 75 साल में पहली बार कश्मीर में आपका सरपंच मारा गया। मैंने कहा हत्या हुई है, आपको याद दिला दूं। हो गया। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 75 साल में पहली बार किसी सरकार को 1962 के बाद तीसरी बार मैंडेट मिला है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है, इसलिए इसके लिए भी बधाई। मैं दूसरा, मतलब वो स्वभाव तो वैसे है ही, मुझे लग रहा था अब चुनाव समाप्त हो गया है, रिजल्ट आ गया, इसलिए चुनावी सभाओं में भाषण को हम बंद कर देंगे, जैसे चुनाव सभाओं में भाषण करने का आदत रहती है। थोड़ा फैक्ट्स पर आएंगे। फैक्ट से में ये क्या कहते हैं उसको, गिरते मयार, जो भाषा की गिरावट कहाँ देखी? मंडी के हमारे जो प्रतिनिधि थी जो जीत कर अब आ गई है, उनके बारे में क्या बोला? जब स्वाति मालीवाल के साथ जो अत्याचार हुआ उस पर जैसे तो दही जम गई। तो इसलिए इस प्रकार की बातें तो हम छोड़ दें, इस पर ये कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य इसलिए नहीं होता है कि कांग्रेस पार्टी का स्वभाव ही वैसा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बंद। मणिपुर पे भी करिएगा जरूर। आपने ब्रिजभूषण, देखिए आप टोक कर तो आप क्या गला, आप डेमोक्रेसी को ऐसे हत्या नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी, टीवी पर भी, अब जो हो गया जितना आपने करनी थी कर दिया। 75 से हम देखें आने वाले टाइम पे इंडिया अपनी सरकार अब सोरोस की जो पढ़ाई हुई सबक को भूल जाए। अब हमें भी बोलने दीजिए कृपया करके, मैं निवेदन करता हूं, बहुत सम्मान के साथ आपसे निवेदन करता हूं। सम्मानजनक बात करिए आप। बस इसीलिए सम्मानजनक तरीके से ही बता रहा हूं। तो इसलिए सबसे पहले मैं ये जो याद दिलाना चाहता हूं कि किस प्रकार का जो व्यवहार रहा है वो। अब फिर बात बताई जाती है मॉरल विक्ट्री की। अगर हिमाचल में 4-0 मॉरल विक्ट्री है, जम्मू में 0 सीट मॉरल विक्ट्री है, क्या कहते हैं उसको, उत्तराखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में मॉरल विक्ट्री। मैं आशा करूंगा कि इनकी बार बार इस तरह की मॉरल विक्ट्री हो कि 100 से नीचे भी रहे तो फिर भी मॉरल विक्ट्री की क्लेम करें, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक बात देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं कि हर हथकंडा,
आप धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जात के नाम पर इतना डिवीजन कर दें, इतना झूठ फैलाएं और अपनी कमियों को छुपाने के लिए पर आप दोषारोपण करें, उसके बाद भी देश की जनता ने उस छलावे में ना आकर इतनी बड़ी मात्रा में प्रधानमंत्री जी के सम्मान में वोटिंग करी है, भारतीय जनता पार्टी को चुनकर भेजा है। मुझे लगता है कि ये देश की जीत है और वो जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि भारत को विकसित भारत बनाना है, उस संकल्प की जीत है। इसलिए मैं लोगों को बधाई दे रहा हूं और आशा करता हूं कि जब 8 तारीख को आदरणीय जिस प्रकार से अभी तक प्रोग्राम बन रहा है, जब शपथ लेंगे उसके बाद एक मजबूत सरकार, मजबूर सरकार नहीं जिसमें से भानुमति का कुंभा होगा, कहीं से ईंट कहीं से रोड़ा उठाकर एक कुंभा जोड़ेंगे, एक मजबूत सरकार एक मजबूत नेतृत्व के अंडर चलती रहेगी और देश को आगे बढ़ाती रहेगी। हम देखेंगे क्योंकि एक बड़ा कोalition में नम्रता जी कुछ जवाब देना चाहते हैं। देश ने एक मजबूत सरकार पिछले 10 वर्षों के अंदर भी देखी थी और देखा कितनी मजबूती के साथ आपने बेरोजगारी दर को बढ़ाया, महंगाई को बढ़ाया, यहाँ क्राइम अगेंस्ट विमेन बढ़ा, मणिपुर देखा हमने, महिला पहलवानों का अपमान देखा हमने, प्रधानमंत्री को म से मीट म से मछली करते देखा हमने, मंगलसूत्र बिक जाएगा, सोना जला जाएगा ऐसी भाषा करते देखी और अंत में औरतों को मुजरा करवाने की बात करते देखा हमने प्रधानमंत्री को। ये है स्तर प्रधानमंत्री का। आप स्तर की बात करते हैं, आप मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल, आपको लगता नहीं कि आपको यूपी में जो आपको परास्त किया गया है वो इसी का उत्तर है। और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, मजबूती की बात करते हैं, जम्मू अर्बन में जहां आपके मेयर रहे हैं, आपकी क्या, आप इसको अगर जीत मानते हैं, पिछली बार आपने हमें 4.5 लाख वोटों से जिताया, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के आपने पूरी डिलिमिटेशन करी, किस तरह से पुंछ रजौरी को हटाया गया कि कौन सी सेगमेंट सेकुलर वोट को कहां से काटा जा सके। फिर भी आज आपको मैं बताना चाहूं कि बाहू साउथ और बिश्ना में आप कितने मार्जिन से 400 वोट ज्यादा लेके आप जीते हैं। आप खुद आंकलन करिए कि हिंदी हार्टलैंड में आपका क्या हाल है। ये बहुमती हिंदी एरियाज हैं जहां से आपको प्राप्त किया जाएगा असेंबली चुनाव में। ये चुनाव तो आपने मोदी के नाम पे गिरा। बड़े आरोप लगाए हैं अजय जी गिरते म्यार। नहीं, सबसे पहले तो मैं यही बता रहा हूं ना कि इनके नेताओं ने और प्रमुख नेता से शुरू करते हुए खासकर मैं बता रहा हूं मंडी की प्रत्याशी के बारे में किस किस प्रकार से कहा, मंडी की प्रत्याशी और बीच में बोल रही हैं, बीच में बोल रही हैं आप देखिए फिर वही क्या करें हम, ये सहने की थोड़ी आदत, सहने की आदत डालिए, सहने क्या किसका स्टेटमेंट था मंडी के बारे में? आपके कैंडिडेट ने नहीं बताया, आपके प्रवक्ताओं ने नहीं बताया, आप उसको झूठ बोल रहे हैं। मुझे बताइए, आप देखिए, भारती जी एक मिनट मैडम जी, एक मिनट भारती जी, जिस मंडी की प्रत्याशी जो आपकी कैंडिडेट थे जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, ठीक है, अब वो जीत आई हैं, उनको तो ये पता नहीं था कि भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन है। नहीं, मुझे एक चीज बताइए, आप इतना मत उसको प्रोटेक्ट करिए। ठीक है, आप जीत आई हैं तो ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन है। अगर ऐसे लोग पार्लियामेंट में जाएंगे ना तो इस देश का क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। चलिए आगे आप बात करिए। देखिए उस पर भी बात करें तो उसकी कंगना की क्या ही बात करें। यही कह रहा हूं कि पहले अब अगर ऐसे ही आपको चलाना है, ऐसे ही आपने 70 साल देश भी चलाया तो उसको ये करने दीजिए, तो फिर कोई बात नहीं, हमें कह दीजिए चुप रहेंगे, आप बैठेंगे साइड पर। आपने महिला की बात करी, आपने महिला पहलवानों की राजनीति करके हरियाणा को जीतने की कोशिश की, फिर भी आप 5 से आगे नहीं बढ़े। और मंडी के प्रत्याशी के बारे में जो कमेंट किया, शर्म आती है उसको दोहराने के लिए, शर्म आती है उसको दोहराने के लिए। और जब दिल्ली के, मैं वही कह रहा हूं कि ये आपका मयार है, ये आपका मयार है, ये आपकी लेवल है, ये आपको मुबारक हो, ये आपको मुबारक हो। भगवान श्री राम पर इन्होंने चर्चा की, विनोद जी, भगवान श्री राम पर ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा वो काल्पनिक है, वो कभी हुए ही नहीं, एफिडेविट लेकर दे दिया और उनके से फिर बोलेंगे अब तो चुनाव हार भी चुके हो, अब तो कुछ आप कैसे मानेंगे? ये इसी ये मॉरल जीत आपको बधाई हो, राजनीतिक हार है आपकी, ये आपकी मॉरल हार है, आपको वही मैं कह रहा हूँ, आपकी ऐसी मॉरल जीते बधाई। आपकी जो हार है ये आपके अहंकार की हार है।
आपकी इतनी मॉरल, आपको हमेशा ऐसी मॉरल जीते मिलती रहे, मैं प्रभु से कामना करता हूँ। लेकिन प्रभु श्री राम ऐसी मॉरल हार जो 100 से नीचे आप हमेशा रहे, उसके आगे कभी बढ़े नहीं, वो मैं ऐसी मॉरल जीत के ऐसी बता रहा हूँ। लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मेरे प्रभु राम चाहते हैं। आप अब आप मानेंगे ना प्रभु राम को, अब आप मानेंगे। आपने एफिडेविट देकर जब कहा था तब तो नहीं माना, एफिडेविट देकर आपने उसका विरोध किया तब तो नहीं माना। आपके लोगों ने उसके विरोध किया। I do understand. It was not Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi was saying something different things at different time. But who submitted the memorandum? Who submitted the memorandum? Tell me who said it is imaginary. Ram is imaginary. Who said this? आप देखिए, आप मेरी बात बताइए, आप अपनी इस तरह से आप बहस करके आप दूसरे के गले को नहीं दबा सकते हैं। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, एफिडेविट किसने दिया? मैं आपको इंटरप्ट नहीं किया बीच में, मैं आपको नहीं किया बीच में। नहीं, फिर मैं नहीं, आपने एफिडेविट नहीं दिया क्या? आप अब टीवी पर बोल दीजिए आपने एफिडेविट नहीं दिया। आपने राम सेतु को आपने नहीं, आप मुझे बताइए, आप कहते हैं कि आपने राम सेतु को अब आप शिफ्ट करेंगे, आप शिफ्ट करेंगे भगवान राम से। आप भगवान राम पर किसने किया? भगवान राम को आपने बताया ना अभी इस चर्चा में, आपने इस चर्चा में क्या बताया? किसने भगवान राम को शुरू किया? आप देखिए फिर आपने राम मंदिर उद्घाटन करते, वो तो आपने आपके पहले जब प्रधानमंत्री ने तो सोमनाथ के टाइम पर विरोध किया। आप लोगों ने तो ये कहा कि हम सनातन को इराडिकेट करेंगे। आपको सनातन के आपके अध्यक्ष का स्टेटमेंट है कि हम सनातन के विरोधी हैं। आपके अध्यक्ष के बेटे का स्टेटमेंट है, जो मंत्री है उसने सनातन का विरोध किया। आपके हार की लेवल क्या है कि आपके एमपी ने नॉर्थ साउथ को अलग अलग कंट्री बनाने की बात लोगों ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम हिमाचल से दिल्ली में अपने टुकड़े गैंग के सरगना को लाए, टुकड़े गैंग के सरगना को लाए। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में कितने जीते? दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली का बताइए, उत्तराखंड में क्या हुआ? चलिए अजय जी वो पैनलिस्ट को भी मौका दें। अजय जी मुन्ना साहब, मैं ये कह रहा हूँ जिस तरीके से डॉक्टर उमर अब्दुल्ला भी हार गए और आम कार्यकर्ता हरा के भगाते, इस तरह से भगाएगी जनता। उमर अब्दुल्ला भी हार गए और महबूबा मुफ्ती भी हार गए, और गृहमंत्री ये कह भी रहे थे, बीजेपी के लोग भी ये कह रहे थे कि हम परिवारवाद की राजनीति को खत्म करेंगे। मान लिया जाए कि परिवारवाद की राजनीति खत्म होगी, दोनों फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। विनोद जी, पहले तो मैं इस देश की जनता को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जी, जिन्होंने अहंकारी गवर्नमेंट को ना दिन में तारे दिखा दिए, बड़ी मुश्किल में आ गए। रही बात अब हमारी उमर साहब की, हमने जनाब 3 सीटें कॉन्टेस्ट की और 3 में 2 जीती, और उमर साहब की जो सीट थी ना जी, उसके ऊपर पूरी एजेंसियां लगी हुई थी। पहले सज्जाद लोन साहब की मदद कर रहे थे, फिर उन्होंने दोनों को इकट्ठा किया, जेल के अंदर सुल्लू गुल्लू हुआ, हम डोगरी में उसको कहते हैं, ताकि उमर साहब को हराया जाए। उसके बावजूद भी उमर साहब ने 3.25 लाख वोट वहां से लिए हैं। और जब असेंबली के इलेक्शन होंगे, हार तो हार होती है, एक वोट से भी हार जब हम उसके ऊपर मंथन करेंगे और जब असेंबली के इलेक्शन आएंगे तो हम बताएंगे। ये वही लोग हैं जिस आदमी को इन्होंने जेल के अंदर डाला हुआ ना, हाँ, और उसकी मदद लेके ये हराना चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि इनका बेस नहीं था वहां पे, ये वहां पे अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाए। कभी किसी की मदद कर रहे थे, कभी किसी की मदद कर रहे। घबराइए नहीं विनोद जी, इनको बता दीजिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम असेंबली में आपको वहीं से बारामूला से बताएंगे कि कितनी सीटें निकाल के आएंगे, और ये चिंता की कोई बात नहीं है। खानदानी राज कोई नहीं होता है विनोद जी, जिसको जनता जिताए। अगर जनता नहीं जिताना चाहती है तो हटा देना जी, किसको रोका है? राजनाथ सिंह जी के बेटे लड़ रहे हैं तो खानदानी राज नहीं है, हटा देना। ये जनता का जिताए हुए लोग हैं। वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, डॉक्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं, वो किसी का एहसान नहीं, ठीक है ना? ही हराया। ये वो लोग हैं, इनको राम, जिनको ये उंगली पकड़ के वहां पे लेके जा रहे थे ना,
राम भगवान ने ही इनका अहंकार तोड़ दिया। जिनको ये कहते थे भगवान जगन्नाथ उनके भगत हैं, उन्होंने इनका अहंकार तोड़ दिया। अब ये टूटी फूटी उसमें है जनाब, ठीक है ना। आपने विनोद जी आप याद करिए, अभी आपने कहा अब इनको जो डिसीजन लेने पड़ेंगे ना वो सोच समझ के लेने पड़ेंगे। इसका मतलब पहले ये सोच समझ के नहीं लेते थे। ये वहां पे चंद्रबाबू नायडू जी का आपने अभी वहां पे दिखाया ना, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में इस बेस पे जीते हैं, उन्होंने कहा है कि 4% हम रिजर्वेशन मुस्लिम्स को देंगे। ये एम फैक्टर बताते थे। अब उस एम फैक्टर का ये क्या करेंगे, ये प्रधानमंत्री साहब क्या करेंगे, ये बीजेपी क्या करेंगे? क्या उस एम फैक्टर को ये मार देंगे या ये चंद्रबाबू नायडू को छोड़ देंगे? ये भी अजय जी आपके पास वापस लौटते हैं। नम्रता जी को भी कुछ आरोप लगाने हैं भाजपा पर, फिर एक साथ आरोप के बगैर तो कुछ है ही नहीं ना। एक साथ और इंटरप्शन करना है या आरोप लगाने, उनके दो ही काम है आप जिसमें वो ट्रेंड है। अब इंटरप्ट नहीं करेंगी, आरोप लगाएंगे, फिर प्यार से आपकी बात सबसे पहले तो आपने देखा इनके ये एक्शंस आपको याद कराते हैं कैसे कैसे किया था प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर। ये नहीं किया, ये जो वो किया था ना, ये नहीं किया था। गले नहीं पड़े थे, किसी के गले नहीं पड़े थे। आंख किसने मारी थी? किसके गले पड़ोगे? वही मैं कह रहा हूँ, कोई गले लगाने को तैयार नहीं है जनाब। गले पड़ने के लिए कोई भी पार्टी आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं। मेरे आरोप तो इनके आरोप सुन लेते हैं पहले। आज आप कहते हैं कि आपने बड़े प्यार से ये कहते हैं हमने कश्मीर में टेररिज्म का खात्मा कर दिया, हमने टेरर फंडिंग रोक दी, हमने बड़े सारे आतंकवादियों को कर दिया। हमारे एक वर्कर था जिसने वहां सूरत, इनके गुजरात से प्रत्याशी था, उसका नामांकन रद्द कर दिया, उसको वहां अनडिक्लेयर्ड अपने आप को डिक्लेयर कर दिया भाजपा के एक अपने बंदे को, ठीक है। यहां उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत जेल से दी, और इलेक्शन भी किस आदमी को जिसके खिलाफ ये कहते हैं वो टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है और यूएपीए उसके खिलाफ लगाया गया है। ऐसे इंसान को इन्होंने चुनाव लड़वाया और एजेंसीज की सहयोग से, सिर्फ ताकि वहां पे नेशनलिस्ट फोर्सेस मजबूत ना हो सके, सेकुलर फोर्सेस समाप्त हो गया हो तो हमें बता दीजिए तो हम भी बात करेंगे। उमर साहब वहां से हार सकेंगे, उमर साहब की हार नहीं, ये एक जीत है सेकुलर फोर्सेस की और नेशनलिस्ट फोर्सेस की, क्योंकि वहां आज किसने उनको वोट दिया होगा आप जान सकते हैं। आप जानते हैं ये वही इंजीनियर राशिद हैं जिसने बीफ पार्टी बनाई थी, जब इन्हीं के स्पीकर एमएलए हॉस्टल के अंदर बैठे थे और बीफ पार्टी ऑर्गेनाइज की थी उसी इंजीनियर राशिद ने। ये चलिए भाषण कर रहा है कांग्रेस पार्टी का भाषण चला तो नम्रता जी मेरी गुजारिश है, आपसे गुजारिश आप सुनेंगे, आप सुनेंगे। चलिए मैं आशा करता हूं जिस प्रकार से हमने शांति से पूरा भाषण सुना, अब कम से कम हमें हमारी बात करने का अब अवसर प्रदान जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं अपने मनहास जी को याद दिलाना चाहता हूं कि ये इंडिया अभी डेमोक्रेसी है, अभी यहां पर इमरजेंसी नहीं लगी है, इसलिए कोई भी कैंडिडेट, ये पहली बार नहीं हुआ कि कोई जेल से खड़ा होकर ये किया है। आपके समय भी आप याद कर दीजिए, और जम्मू कश्मीर में ही कितने लोगों ने जेल से फॉर्म भरे और चुनाव लड़े हैं। इसलिए इसको आप अगर चुनाव आयोग मना करता तब भी उसको कहते हैं कि आप देखिए गलत कर दिया और ये करते, ये आपके उसमें है कि क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर वो आपकी दिक्कत कहां पर हुई, एक तो ये है ही कि उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब को हराया, बाकी जो वो जिस तबके से आते हैं उनका पूरा नाम हम सबको मालूम है, अब्दुल रशीद शेख है, इसलिए आप उनको अपने बराबर बैठना नहीं देना चाहते हैं, इसलिए आपको उनकी वो प्रेजेंस खलती है। इसलिए लेकिन जनता ने अगर उनको चुना है, हमें जनता का जो निर्णय है वो मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। ये एक बात। दूसरी बात, अंदर क्यों डाला है, बाहर निकालिए ना। हाँ बिल्कुल, आप थोड़ा सा आप ये साथ में बिठा ले, किसने साथ में बिठा लिया? आप देखिए ये विनोद जी सचमुच में जाती, बिल्कुल जाती है, ये जाती क्या? देखिए ये तो ये क्या चलाना चाहिए, ये कहा है ना, क्या फैक्ट नहीं है? उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? नाम क्या है उनका? उनका नाम से क्या? मुझे ये बताया, जेल में किसने हटा के उनको अपने साथ जेल में डालते हमारी मर्जी से नहीं है। तो हमने छोड़ा क्या? हमने छोड़ा क्या? हमने रिलीज किया क्या? हमने रिलीज किया क्या? हमने रिलीज किया क्या? आप गलत जो जानकारी क्यों दे रही हो? आप मुझे ये बताया कि उसको रिलीज किया किसी ने, उसको रिलीज किया गया क्या? उसको रिलीज किया गया क्या?
बिठा ये आप कुछ भी कर आप सकते अंदाजा हैं। कर रहे आप कुछ भी हैं, ये कर सकते आपके हैं, अपने क्योंकि नेता की झूठ तरह बोलना। इमेजिनेशन है, ये आपकी इमेजिनेशन है कि जनाब। पार्टियां हमें इमेजिनेशन से नहीं चलती है। मुझे ये बताइए, ये क्या चीज, ये एक्शंस क्यों एक्शंस में इसमें कोई अभद्रता है क्या? नहीं, ये कोई गलत है तो क्या? अभद्र तो मुझे ये कुछ भी बताइए। नहीं होता। नहीं, गले क्या होता लगना है? किसी को अभद्र प्रधानमंत्री नहीं, होते गले भी पड़ना नहीं है। अभद्र होता है। अभद्र गले होता है। पड़ने गले में और लगना और लगने गले में पड़ने फर्क में है। अंतर होता है। गले लगने और गले पड़ने गले में लगने में और गले पड़ने में फर्क अभद्र है। की परिभाषा मैं बताती हूँ। हाँ, मैं कि वही जो कह रहा यहाँ- जो हूँ। यहाँ अब पे आप शहीद हो पहले तो जाती है बात कर दीजिए। उनके लिए अगर हम आपको फिर आपको टिप्पणी इंटरप्ट करना। करेंगे तो फिर आप नाराज हो जाएंगे। आप करिए ना। चलिए, क्यों करिए, ये यही तो नम्रता आपकी जी, परंपरा है। नम्रता जी, आप चलिए यही कह रहे चलिए, हैं। चलिए नहीं, चलिए ये- आप बोलिए बोलिए। देखिए आप दो लोग हैं, ये अकेले हैं। चलिए चलिए अजय जी, अजय जी, अजय जी चलिए, अजय जी चलिए प्लीज। एक मिनट ऐसे इनको ये चलेगा। चाहते हैं ऐसे नहीं मिलिटेंट चलेगा। बनाना, उनको ये मिलिटेंट बना चले। रहे हैं। ऐसे- इनको ऐसे ये नहीं चाहते चल हैं ये सकते। मिलिटेंट नहीं ऐसे है, नहीं उसको चल ये सकते। सर्टिफिकेट दे ऐसे देंगे। नहीं- अब साथ बिठा लें, हमने- उनको बाहर निकाले, साथ में हमने- बिठा लें। हमें अब कोई- इनको जरूरत भी पड़ेगी वहां पे उनके पड़ेगी, वोट की, पड़ेगी। तो अपने साथ चलिए आप बिठा सुन लें। लीजिए, सुन लीजिए। और मैं देखिए सुन यही लीजिए। कह रहा हूं कि नम्रता जी, ये पार्टियां वो पार्टियां हैं जिन्होंने तय कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने 1967 तक यहां से नॉमिनेटेड मेंबर उसको पार्लियामेंट भेजते हैं और भेज रहे थे और हमें बताते हैं कि ये क्या डेमोक्रेसी क्या होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने यहां जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नाम दिया, उसमें सारे अपोजिशन के कैंडिडेट्स को नाम रिजेक्ट कर दिए और कॉन्स्टिट्यूशन वो बनना ये वो दिया लोग हैं जो जिन्होंने- फिर बीच में बोलेंगे आप, गलत नहीं क्योंकि आप बोलेंगे। ये गलत है क्या? श्यामा आप नहीं प्रसाद मुखर्जी ये को गलत किसने आप कह रहे रखा अपनी कैबिनेट हैं। में? क्या- किसने क्या- रखा था? वो मैं और वो कोई ये किसी जो- के नेशनल गवर्नमेंट थी वो जिसमें, और उनको मारा भी आप लोगों ने, आहा। उनकी हत्या भी आपने कानून फर्स्ट जुडिशियल हत्या यहां पर कर दी। अगर मैंने अगर उनका याद वायलेशन, करा ना, अगर किसकी वायलेशन, हत्या की है? अगर आप वायलेशन यहाँ कठुआ में, खड़े अगर आप हैं, वायलेशन अगर यहां पर प्रधानमंत्री हुई थी ने तो हमले श्रीनगर से किस लिए लेकर गए थे? अगर आपने मैंने पाप ये इतने ज्यादा, करवाया कि आपने आपने महाराजा किसकी हरि हत्या सिंह को की है? यहां से निकाल दिया, पुलवामा में क्या- आपके किसने आपने क्या करवाया? महाराजा हरि सिंह को यहां से नहीं, निकाल नहीं, दिया। नहीं, आप नहीं, मुझे नहीं, कह रही हैं, आप नहीं, मुझे नहीं, और नेशनलिज्म मुझे पढ़ा रही हैं। आप मुझे आपने बताइए महाराजा कि हरि सिंह को आप गद्दी से हटा दिया और उनको यहाँ से बाहर कर दिया। भारती ये साहब, आपकी एक मिनट, पूर्ण एक मिनट, राजनीति है। भारती साहब, नहीं, ये ऐसे एक मिनट, ऐसे नहीं, बार-बार मुझे एक इंटरप्ट मिनट करने सुनिए, ये नहीं भारती हो साहब, सकता। एक मिनट, एक बार-बार मिनट, मुझे आप महाराजा हरि सिंह जी को एक मिनट, आप बार-बार मेरी थोड़ा सा बात सुना। विनोद जी, अगर मुझे बात नहीं करनी है, मैं माइक निकाल कर साइड पर बैठता हूँ। नहीं नहीं भारती साहब, इसमें नाराज नहीं होना। आप कौन सी सही बात कर रहे हो और आप मुझे कह रहे हो? बस, आपकी बस। पेशेंस नहीं है, आप सुनने चलिए 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 पेशेंस नहीं नम्रता है। जी, ये गलत नम्रता जी आप अपने टाइम पे जो गलत बोला है वो निकाल दीजिए। ये नहीं कर डिबेट सकते वो, डिबेट नहीं कर डिरेल हो सकते। गई। चलिए डिबेट डिरेल हो जाती है ना। तो मेरा समझा ये लो। कहना है कि इन्होंने जिस प्रकार से चाहे वो इंजीनियर रशीद साहब हो, अगर उनको कोई कानूनन राइट है, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अफजल गुरु से लेकर और याकूब मेनन तक इसके बारे में बात करी। आज इंजीनियर रशीद के खिलाफ ये इनको ये लगता है, अगर उनको कोर्ट का या कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कोई राइट है, भारतीय जनता पार्टी कौन होती है उसको रोकने वाली? जी। और फिर लोगों ने अगर उसको चुना तो हमारे को उस पर हम पर क्यों ठीक रहा, उसका फूटेगा। हाँ, आपके डिस्कनेक्ट था, आपके लोगों का साथ कोई कनेक्शन नहीं था, इसलिए ने आपकी बात को नहीं सुना, आपके नेता के बात को नहीं सुना, इसलिए उन्होंने अपनी चॉइस का कैंडिडेट इलेक्ट कर दिया। इसमें बीजेपी पर दोष आरोपण करने से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। एक बात मुझे वही मैं कह रहा हूं, स्वभाव है, क्या करोगे आप? हाँ, मुझे तो स्वभाव ये है। तो है तो ये गलत चीज नहीं सुन क्योंकि पाते। नहीं, आपने गलत जानकारियां फैलानी है। ये मुझे हम आप फैलाते हैं, भ्रमित आप ये हैं। मुझे आप बता रहे थे रिड्यूस्ड मार्जिन की, मुझे बता दीजिए, जिस चंडीगढ़ के बारे में बहुत चिल्ला रहे थे, क्या मार्जिन रहा है, विक्ट्री मार्जिन वहां? ये भी जरा अब पता आप कर मार्जिन लीजिए। की बात इसीलिए करते कह हैं, रहा बड़ा हूँ, अच्छा इसीलिए कह रहा मार्जिन पे आए। हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, वो मार्जिन शहजादा, वो सारे सब कर दिया, वो सारे शहजादा जारी है। शोर से चार लेकर लाख वोटों जारी से शोर जीता से है लेकर शहजादा, दो जारी constituency शोर से और लेकर आपका यहाँ पर शहंशाह, शाहजहां, कितने वोट से वो जीता? देश का शहंशाह है, वो हमारा नहीं, वो दुनिया में माने जाने वाला शहंशाह है। उसके नाम से सारे लोग मिलकर सारी दुनिया को इकट्ठा लेकर भी आप उनको बाल बांका नहीं कर सके। आप चलिए 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 मना साहब आप मुझे ये बताइए कि क्या लगता है? अजय जी अजय जी अजय जी अजय जी और नम्रता जी, नम्रता जी और अजय जी, अजय जी और नम्रता जी, अजय मना साहब क्या कारण लगता है आपको उमर अब्दुल्ला की हार के पीछे? अजय से छोड़ दीजिए, ये काल्पनिक है। मैं आपसे बात करता हूं। पहली बात तो मैं मुबारकबाद देता हूं कि भारती जी ने ये माना कि शहंशाह हैं,
है ना? ठीक है ना, मनु के ये मान गए हैं शहंशाह है, दिल्ली पर राज करते हैं, मनु पर राज करते हैं। भारती जी अब सुन लीजिए ना, हम सुन रहे थे आराम से, आपने चैनल पे ओपनली ये बात मान लिया है कि वो शहंशाह है, दिल्ली के राजा, शहंशाह है, मान लिया। दिल्ली के राजा, ठीक है, राजा और शहंशाह एक ही होता है। आप बात करते हैं महाराजा हरि सिंह बहादुर की, हम सब उनको मानते हैं, नमन नहीं मानते ना, आपने निकाल सुन दिया। लीजिए ना, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ना जनाब, हम भी आराम से सुन रहे थे, आप भी आराम से। नहीं, आपने इंटरप्ट किया, दोनों ने मिलकर इंटरप्ट किया। नहीं, आज हमने दोनों ने किया, दोनों ने किया तो हम आपको बोलने नहीं देते। वो तो आपने आप सुनिए, जो हमें स्टेट सब्जेक्ट, सुनिए ध्यान से सुनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, भारती साहब सुनिए ध्यान से। आप मानते हैं ना महाराजा हरि सिंह बहादुर को, ठीक है, बड़ी आप इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी करते हैं, सारी स्टेट की जनता करती है। जो आप 370 की बात करते हैं ना, ये स्टेट सब्जेक्ट जो है, ये एक मिनट सुन लीजिए ना, एक मिनट सुन लीजिए, जब आपकी बारी है ये तब आप बताइए। ये उन्हीं ने हमें ये प्रोटेक्शन, ये महाराजा हरि सिंह बहादुर ने वो प्रोटेक्शन दी, ये वो उन्होंने प्रोटेक्शन दी थी, और जब ये 370 मिला था, ये उसी की एक एक्सटेंडेड फॉर्म थी, इसको आपने मानना चाहिए। आप लोग जब चाहते हैं ना, अब आपको इंजीनियर रशीद की वहां पे जरूरत पड़ गई है ना, तो आप कहते हैं कि जनाब वो इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर इतनी धाराएं क्यों लगाई हैं? निकाले ना उनको बाहर। और बाकी बात आप कह रहे हैं, हमें विनोद जी ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब की बात बताइए। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब मार्क्सिस्ट के लीडर हैं, उमर अब्दुल्ला साहब नेशनल लेवल के लीडर हैं, इनके अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी आ रहे थे, और इनकी वो स्टेज भी थी जब इनके सिर्फ दो MP की बात है। ये किस चीज की बात करते हैं? अहंकार को तोड़ दिया भगवान राम ने, अहंकार ये भगवान इनके जो शहंशाह थे, ये भगवान की उंगली पकड़ के वहां पे लेके जा रहे थे। आज भगवान ने इनको बता दिया कि मेरी उंगली आप नहीं पकड़ सकते, मैंने आपको बनाया है। ये कितने इंटरव्यू में इनके शहंशाह ने ये कहा कि जनाब मैं ऊपर से भेजा हुआ इंसान हूं, मैं अपनी मां के कोख से पैदा नहीं हुआ हूं। इनके एक बहुत बड़े प्रवक्ता ने, एक मिनट विनोद जी, एक सेकंड, उन्होंने कहा भगवान जगन्नाथ भगत हैं उन शहंशाह के। तो उस अहंकार को आज मलिया मेट भगवान राम ने कर दिया है, भगवान जगन्नाथ ने कर दिया है, देश के युवाओं ने कर दिया है, देश के किसानों ने कर दिया है, अग्निवीर के युवाओं ने कर दिया है, और इनको राइटिंग ऑन द वॉल अब नजर आना शुरू हो गया। आप चिंता मत करिए, जिस नीतीश कुमार पे ये ज्यादा उछल रहे हैं ना, ये चंद्रबाबू पे उछल रहे हैं ना, ये एक रात का खेल है, देखिए क्या होता है, क्या होता है। चलिए अब मुझे एक चीज चर्चा सबके चर्चा है। देखिए 3 इश्यूज यहां पर मोटे तौर पर उठाए। सबसे पहले 370 जो इन्होंने महाराजा हरि सिंह जी के नाम पर मत दिया, महाराजा हरि सिंह जी ने 3 चीजें उसमें, पहले तो ये थी, उसमें 2 धाराएं ऐसी थी कि आप किसी को दे सकते, रियायतनामा और इजाजतनामा होकर वो यहां पर रह सकते। आपने जो बनाया उसमें आपने वो सारी धाराएं खत्म कर दी। एक दूसरी बात, अगर महाराजा हरि सिंह जी की आप इतनी इज्जत करते तो उनका जो झंडा था वो आप अपने झंडे से रिप्लेस नहीं करते। तीसरा, महाराजा हरि सिंह ने कभी नहीं कहा था कि जम्मू के रेडियो स्टेशन का नाम आप रेडियो कश्मीर जम्मू रख लीजिए, ये उनके मंशा नहीं थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट को कश्मीर स्टेट बताकर यहां की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज नहीं बताया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर को वो एक मानते थे। इसलिए महाराजा हरि सिंह जी को सबसे बड़ी बात, आप मिसरिप्रेजेंट करना छोड़ दीजिए, और उनको जिस ढंग से आपने निकाला, जिस ढंग से उनके पार्थिव शरीर को भी वापस नहीं आने दिया, वो आप दोनों की पार्टियों के नाम पर एक ऐसा ब्लैक स्पॉट है जिसको आप कभी धो नहीं सकते। एक बात। दूसरी बात, ये वो लोग हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी बाहर से उसके भी केसेस निकले, 17 लोगों को अभी पकड़ा गया है, वो कैसे वो एल्गोरिथम को चेंज करते हैं। इन्होंने इनका आदरणीय होम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को कैसे मिसरिप्रेजेंट करके किया। आज भी जमानत पर इनके जम्मू के भी नेता हैं, क्योंकि इंटरिम बेल मिली है उनको, उन्होंने गलत जानकारी करके उसको डिस्टॉर्शन किया। तो इसलिए ये माहिर है ऐसे करने में कि किसी भी बात को डिस्टॉर्ट करके लोगों को गुमराह करने में। लेकिन
लोग इतने अब नासमझ नहीं है। आज ये 2024 है, भारत आगे बढ़ रहा है, एस्पिरेशनल इंडिया है, जो आज विकसित भारत बनने की तरफ बढ़ रहा है। वो समझता है इन बातों को और इनका मुंह तोड़ जवाब देकर इस ढंग से कहते हैं एनडीए अलायंस 2293 सीट लेकर सरकार बना रहा है। 8 तारीख को शपथ होगी। बाकी आप सपने मुंगेरी लाल के बुनते रहे कि ये होगा वो होगा, नहीं होने वाला है। आपने जो विभाजन किया इस नॉर्थ और साउथ में, आपके उस एमपी की हालत देख लीजिए किस तरह से वो हारा है। चलिए अजय जी, कुछ बातें मैं रखना चाहूंगा। 2014-19 इस दौरान पूर्ण बहुमत में सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 272 से ज्यादा ही सीटें, यानी भाजपा को उस दौरान एनडीए शब्द थोड़ा सा फीका पड़ गया था। एनडीए शब्द बिल्कुल फीका। अब 291 है और इनके 240 है बीजेपी के। अब एनडीए शब्द, जो फीका पड़ा हुआ एनडीए शब्द है, वो थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। और कल के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत मर्तबा एनडीए का जिक्र किया और खासतौर पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का जिक्र किया। पहले हम देखते हैं कि शिवसेना के संजय राउत क्या कहते हैं इस जीत को लेकर के। जो भारतीय जनता पार्टी की जीत है, 240 सीटें हैं, क्या हुआ, उनका कहना है कि ये आपकी बार मोदी सरकार 400 पार की बात कर, असल में ये भाजपा की हार है। आइए देखते हैं क्या कहना है संजय राउत का। पराजित हो गए, स्वीकार करना चाहिए। मोदी यही चेहरा था बीजेपी का अब तक 10 साल। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की सब गारंटी है, सब गारंटी लोगों ने खत्म कर दी। आप स्वीकार तो करो कि हम हार गए हैं। बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है भाई। बहुमत का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा मैं उनको बता दूंगा। उनको 235 240 सीटें कुछ मिली है, मैं देखे नहीं क्या ये बहुमत है। कल से मैं देख रहा हूं एनडीए की सरकार लाने जा रहे थे मोदी की सरकार। मोदी जी की सरकार लाने की बात हो रही थी ना, तो मोदी जी की सरकार कहां है? ये जो दो चंद्रा बाबू जी और नीतीश कुमार जी, ये जो दो बांबू है, दो लकड़ियां है, उसका ऊपर अब ये सरकार बनेगी, वो कभी भी हिल सकती है। तो मोदी जी की तो नाक कट गई है। तो हमको बिना नाक वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से संजय राउत का कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की हार, पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। अब की बार मोदी सरकार नहीं, एनडीए सरकार। वो मैंने भी आपसे कहा था कि एनडीए शब्द जो फीका पड़ गया था पिछले 10 सालों में, उस पर मजबूती है। अब मैं नम्रता जी से जानना चाहूंगा। नम्रता जी, आपने समूचे प्रदेश में लद्दाख को भी लद्दाख को भी जोड़ लेते हैं। 3 कैंडिडेट उतारे, तीनों की छुट्टी हो गई। आप इसे हमारी छुट्टी मानते हैं? अगर प्रधानमंत्री की गारंटियों की बात की जाए तो 370 पे तो जम्मू वालों को आप मानते हैं कि बड़े खुश थे। 370 का नुकसान तो उन्हें कश्मीर में होना चाहिए था। मैं फिर इंजीनियर राशिद पे आऊंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि इंजीनियर राशिद को वोट डालने वाले कौन लोग होंगे? जो उसी की मानसिकता के होंगे, जो यूएपीए को सपोर्ट करते हो, जो उन पे लगा है, जो उनकी एक्टिविटियां करते होंगे। अगर वहां टेररिज्म खत्म है तो फिर ये वोट कहां से आया? जी 5 लाख वोट से जीते हैं ना। आप मुझे बताइए वो वोट किसने डाला? इसका मतलब इनकी बातें धराशायी हुई हैं कि टेररिज्म खत्म हो गया जी। तो फिर ये धराशायी हुए हैं जम्मू कश्मीर की धरती से। और जम्मू की बात आप करते हैं, जम्मू में पिछली बार हमारी जीत 4.5 लाख से हम हारे थे। एक सीट हम 3.5 लाख से वोट से हारे थे, जबकि हमारे पास तब कुछ रजौरी भी था जी। इस बार वो काट के पूरी डिलिमिटेशन अपने हिसाब से करके, मैंने आपको बताया कि अर्बन एरिया में हमने जो जम्मू साउथ है वहां पे हमने 500-600 से लीड ली है, और बिश्नाह के अंदर हम 700 वोटों से कम है। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ 600 वोटों से हमारी कमी है। तो आप देखिए जम्मू अर्बन, जहां 2 मेयर इनके रहते हैं, डेप्यूटी मेयर इनके थे, जहां ये अर्बन में ही तो भाजपा होती थी, रूरल में तो ऐसे ही नहीं होती थी। तो आज शहरी जो भाजपा है उसने भी नकारा है, इनकी नीतियों को नकारा गया है, मोदी की गारंटी को नकारा गया है। ये वोट मोदी के नाम पे था। और देखिए जब हारता है तो मोदी नहीं हारता, योगी हारता है। जब जीतता है तो मोदी जीतता है। तो ये मोदी की हार हुई है। एक बात, दूसरी बात, चलिए आपकी आदत हो गई है भाजपाइयों की, जब भी यहाँ आते हैं ना दूसरा बोलता है तो आपको भाषण दिखता है, तो आप क्या कहते हैं? आप वचन बोलते हैं, आप वचन देते हैं। आप बताइए ना कि आज जो स्मृति ईरानी
वहां एक मामूली कार्यकर्ता ने उन्हें हरा दिया कांग्रेस के केएल शर्मा जी ने 1.5 लाख वोटों से। और मैंने आपके इसी चैनल से कहा था कि स्मृति ईरानी के खिलाफ राहुल जी को ना हराना ही स्मृति ईरानी को इररिलेवेंट करना है जी। और शी वाज इररिलेवेंट एंड शी इज डिफीटेड बाय आवर कोर हार्ट वर्कर केएल शर्मा एंड दैट इज अ विन। चलिए अजय जी आप बताइए, जिस तरीके से कितने संगीन आरोप इन्होंने लगाए हैं स्मृति ईरानी को लेकर के, सबसे पहले तो वही बताइए मुझे जो आपकी बारामूला सीट के ऊपर मैंने आप पे आरोप लगाया, जो संजय राउत का आपने दिखा दिया जी, संजय राउत के स्टेटमेंट। पहले तो वो कितना 3 तारीख तक बोलते रहे थे 295 भाजपा को 150 से बस नीचे रहना है, उसके आगे बढ़ेंगे नहीं। अगर आप इन स्टेटमेंट्स को मानते तो आपका स्टेटमेंट तो आपकी बुरी हालत कर रहा है। फिर आप कहां स्टैंड और आप बोलते हो सिर्फ इसलिए। फिर ये देखिए मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है मैं आई एम सॉरी, आप बोलिए। मैंने कह दिया। चलिए नम्रता जी आप सभ्य हो गई हैं। इसलिए जब आप स्टेटमेंट्स को बोलते हैं और इग्नोर करते हैं कि ये तीसरी बार है, मैं फिर बता रहा हूं 1962 के बाद पहली बार सरकार तीसरी बार आ रही है, तीसरी बार बन रही है। चाहे वो कितने भी फैक्टर्स है, इसको आप कितना भी इग्नोर कर दीजिए, नहीं होगा। देश की जनता जानती है और देश की जनता समझती है। एक मिनट रोकूंगा मैं। नीतीश जिस फ्लाइट से गया उसमें पीछे तेजस्वी भी बैठे हुए। तेजस्वी की हालत क्या थी? नहीं, तेजस्वी की हालत क्या थी कि उसकी कितनी सीटें आई हैं वो भी बता दीजिए। उनके परिवार के जन क्या उनकी हालत हुई। मुझे एक सिर्फ आपसे इस बारे में एक ही चीज कहना है, विश्वास कर दीजिए हमारे नेतृत्व पर, चिंता मत करिए 8 तारीख को, और उसके बाद देखेंगे। इसमें समय से पहले बोलने से कोई फायदा नहीं है, एग्जिट पोलों की तरह फिर वो गलत निकलेंगे। इसलिए इसलिए लड़ने नहीं दिया गया था। बताइए, ही वॉज कन्विक्टेड, उसको कानूनन हक नहीं है लड़ने का, उसको भाजपा ने नहीं रोका। अब गलत फहमियां लोगों को करवा रहे हैं। फिर भी देखिए, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, रियली आई एम सॉरी, नहीं, क्योंकि दिस इज द नहीं, आपने भारतीय जनता पार्टी को बात को रोकने के लिए आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया। आपने आर्टिफिशियल यूज का, बिल्कुल, इसीलिए तो इंटरिम जमानत पर है आपके नेता। आप देख लीजिएगा, आपके नेता हैं, मैं वही बता रहा हूं, प्रधानमंत्री जिसने सारे सोर्सेज यूज किए, गलत तरह चलिए, से होते आया। सचमुच में ऐसे डिबेट फोन करता है, मैं सचमुच में कह रहा हूं कि ऐसा डिबेट नहीं हो सकती है। चलिए मुनासा, चलिए मुझे पूरा करने दीजिए। इन्होंने क्या कहा कि इंजीनियर रशीद को वोट डालने वाले सारे टेररिस्ट हैं। क्या आप एग्री करते हैं? आप अपने चैनल पर बिल्कुल आपने कहा। अगर आप ये अपने चैनल पर अलाउ करते हैं तो इससे ज्यादा कश्मीर की जनता को, और मन्हा साहब इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे ज्यादा बड़ा अपमान नहीं हो सकता कोई। उन्होंने अपनी चॉइस कैसे यूज की, क्या किया, आपने बोला कि अगर वो मिलेगा, उसको वोट देने वाले भी वही होंगे जो यूएपी वाले एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। टेररिस्ट शब्द नहीं यूज किया, लेकिन यूएपी में कौन होते हैं? अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व लोग हैं। ऐसे आप मानते हैं कि बारामूला के लोग अनलॉफुल एक्टिविटीज में 5 लाख वोटर हैं? आप, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस को जवाब देना चाहिए और मनहास साहब को इस पर अपनी पार्टी की तरफ से एक मिनट फिर बताएं, वो उस पर कर दीजिए, कोई चिंता नहीं करिए आप, उसकी सब चीजों पर डिबेट करेंगे। आपको मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मिलेगा। डेमोक्रेसी को, मैं डेमोक्रेसी को डिफेंड करूंगा। हम उस नेता के फॉलोवर्स हैं जिन्होंने आपके जवाहरलाल नेहरू जी को पार्लियामेंट में कहा था। आपको आप जवाब देना ना। चलिए अजय जी आप इनसे जवाब, इनका जवाब पूरा कर दे। चलिए नम्रता जी प्लीज, नम्रता जी अभी आपको मौका मिलेगा। आपको इन्होंने कहा कि जो यूएपीए में उनके उसमें अरेस्टेड है, उनको वोट देने वाले भी उसी तरह के होंगे। उनकी मानसिकता वैसी होगी। इसका इंटरप्रिटेशन आप किसी न्यूट्रल बंदे से करवा दीजिए, मैं चुप लेकिन रहूंगा। टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं। जी नम्रता जी आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी को वोट देने वाले कौन लोग होंगे? आप मुझे बताइए। वही होंगे ना जो भाजपा को सपोर्ट करते होंगे, नरेंद्र मोदी के समर्थक होंगे। हालांकि आरएसएस के समर्थक नहीं होंगे, क्योंकि आरएसएस की तो जरूरत नहीं है इनको। नड्डा साहब ने कहा कि हम आरएसएस के कंधे पे चढ़ के जरूर मोदी जी बन गए प्रधानमंत्री, पर आज हमें आरएसएस की हमें सोरोस की भी जरूरत नहीं है, जॉर्ज सोरोस की भी जरूरत नहीं है। हमें विदेशी स्पॉन्सर टेररिस्ट जर्नलिस्ट की भी जरूरत नहीं है। जर्नलिस्ट वो तो हमें देखा हुआ है किसने। अब मैंने चलिए अजय जी आप सुन लीजिए। अभी कहा कि इंजीनियर राशिद को आपने चुनाव लड़ने दिया,
हमने उनको नहीं किस दिया, तरह उसका से- अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, हमने नहीं कहा। आपने- हमने न अच्छा, कहा न भारती कहा। साहब ये बता कॉन्स्टिट्यूशन दें- में मुझे एक बता मिनट, दीजिए, भारती साहब, गिलानी एक साहब, मिनट। गिलानी साहब जब यहाँ से लड़ रहे थे जरा तो वो सुनिए किस सुनिए जेल में भारती रखे थे? साहब, अब आप जो है अपनी जो जब गवर्नमेंट बनाएंगे इंजीनियर रशीद साहब की सपोर्ट लेंगे या नहीं लेंगे, बताइए। मुझे बताइए, हमें सपोर्ट उसकी चाहिए किस लिए? नहीं चाहिए ना, बताइए ना। ये बात का ध्यान रखिएगा, हाँ, ध्यान में रख रहे ध्यान हैं। रखिएगा। ध्यान में ये रख नहीं हो रहे कि हैं। आप इंजीनियर रशीद ये के- पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट असेंबली की की- बाद में देखे जाएगा, असेंबली की बाद में होगा। पहले तो पार्लियामेंट 292 पहले में, मुझे ये बताइए, 292 में। नहीं विनोद जी, एक चीज जरा इस पर क्लियर कर दीजिए, जनता को याद दिला दीजिए। इमरजेंसी में इन्होंने सारे अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाला था, तो वो जेल से नहीं लड़े थे क्या? तो आप आपने इन चीजों को मिक्स करें, तो आप इमरजेंसी में इमरजेंसी लगा दी। आपको इसीलिए आप आपने तो बोल रहे हैं, इमरजेंसी लगा आप दी। इसीलिए बोल रहे हैं, आप इसीलिए बोल रहे हैं। नहीं, इसीलिए कह रहा हूं मैं, आप जब करेंगे तो ठीक है, आप जब करेंगे तो तब ठीक है। आपने इसीलिए तो आप बोल रहे हैं, इसीलिए आप ये आपने इसीलिए तो आपने बोल रहे हैं, इसीलिए तो आप बोल पा रहे हैं, इसीलिए तो इतने सारे क्रिटिसिज्म आप कर पा रहे हैं, इसीलिए आप अलग अलग आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए आप गलत बेसलेस एलिगेशंस लगा रहे हैं। ये सारे एजेंसी के ही साइन है। भारती साहब, ये बात बताइए, वो 400 का फिगर अब कहाँ गया? क्या हुआ? आपने जो 150 पर रोकने का नहीं, वो कहा बताइए गया, ना। 150 पर रोकने छोड़िए, की बात, वो आपकी बात 400 क्यों कहाँ छोड़े? चला गया? आपकी बात क्यों 400 छोड़े? और ये कह दीजिए, 370 बीजेपी का कहाँ चला गया? ये बता दीजिए, ये तीसरी बताइए, टर्म में आराम से बताइए, हमें नहीं समझाइए। वो 400 का फिगर। उनको रोक लीजिए। मुझे ये बताइए, इंदिरा जी को आप मानते हैं आयरन लेडी, इतनी सबसे मजबूत, मुझे बताइए दूसरी बार या तीसरी बार कब कंसेक्यूटिवली जीती? तो इसका मुझे ये बताइए, इसका प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जीत रहे हैं, आपको इसका आइडिया नहीं है, नहीं। ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है। 400 का फिगर कहाँ चला गया? तीसरी कंसेक्यूटिव टर्म, इसकी हिस्टोरिसिटी को आप अंडरमाइन नहीं 400 करें। का फिगर बताइए ना, 150 कहाँ गया? आपका 150 वाला फिगर कहाँ गया? आपने तो 150 पर हमको रोकना था, आपने 150 तक रोकना था ना हमें। तो आप जवाहरलाल नेहरू के टाइम, जवाहरलाल नेहरू के टाइम, चलिए, चलिए। विरोधी इस पर नहीं, इस पर आपने चाइना ने उस टाइम पर यहाँ पर हमला किया, उस टाइम पर हम हमारी जमीन हड़पा जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। और वो अब सुन लीजिए नम्रता जी, नम्रता जी सुन लीजिए, सुन ले, चाइना की बात किया है, पुलवामा का जिक्र किया है, सत्यपाल मलिक का जिक्र किया है, इनका जवाब आपको देना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले चाइना की जो लैंड ग्रैबिंग हुई है जवाहरलाल नेहरू के समय पर थी, और वो क्या कर रहे थे, वो जब तिब्बत पर वो तिब्बत की स्वतंत्रता को कुचल रहे थे, ये चाइनीज आर्मी को फूड सप्लाई कर रहे थे। जब यूएन में हमको नम्रता जी प्लीज, आपने कुछ कक्षाएं तो पढ़ी है, आपने कुछ कक्षाएं पढ़ी है, चैलेंज करता हूं, अगर ये गलत हो, अगर गलत हो तो गलत है। चलिए विनोद जी, चलिए आपको नहीं, आपकी जानकारियां की कमी मेरी जिम्मेवारी नहीं है। इग्नोरेंस इज नॉट माय प्रॉब्लम, यूर इग्नोरेंस इज नॉट माय प्रॉब्लम। अगर डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, क्या माफी मांगेंगे देश से? आपके डॉक्यूमेंट जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ है, पार्लियामेंट में दिखा हुआ, तो बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ वो तो मोतीलाल नेहरू जी ने भी लिखा था, वो उनको पता नहीं था, वो पता। नम्रता जी, नम्रता दूसरी जी, बात चीन के बारे में, जब भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मिल रहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा नहीं चाइना फर्स्ट इंडिया लास्ट। ये दूसरी बात। तीसरी बात, जब चाइना के बारे में जिस प्रकार से देश की हालत हुई, उन्होंने कहा माई हार्ट इज वीपिंग फॉर असम, असम को छोड़ दिया अपने रहमो करम पर। ये चाइना के बारे में आप ये कर रहे हैं, और उनके ही खानदान के चश्मो चिराग वो जाकर एमओयू साइन करते हैं चाइनीज के साथ, और देश को बताते नहीं है कि हमने क्या एमओयू किया। और आज के इसमें चाइनीज किसने, वो तो वही तो मैं कह रहा हूं, यही कह रहा हूं मैं। और इस चुनाव में चाइनीज ऑफिशियल एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट कितना रहा है, वो मीडिया में खूब। अजय जी, आपको बड़ा टाइम मिलेगा। मना साहब, सवाल ये उठता है, ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, कौन जीता कौन हारा, किसके पास कितने बार वोट आए, लेकिन एक मजबूत सरकार होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना कद जो है बड़ा होता है, क्या कहेंगे आप? विनोद जी, मेरा इसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जी। एक मजबूत अपोजिशन होना बहुत जरूरी है, वेरी ट्रू, जो इनके गलत कामों को रोक सके।
क्या करें इनको 543 सीटें दे दें? नहीं। संविधान को चेंज कर देना था इन्होंने। ये बच गया है देश। ये रोजगार की बात करें ना, अब इनको समझ आनी चाहिए। ये भगवान राम के रोज जाके माथे टेकते थे, हम भी टेकते हैं। ये हमें तो कहते थे कि हम राम भगत ही नहीं है। उस अयोध्या में इनका क्या हाल हुआ है ये बताइए विनोद जी, मुझे ये बताइए, उस वाराणसी में पहले 2-3 राउंड इनके शहंशाह जो इन्हें कह रहे थे भारती साहब, वो पीछे चल रहे थे 16,000 जी। वोटों से। और कितने वोटों से जीते? जी 1 लाख समथिंग, 1,52,000 किस तरह से वोटों वोटिंग से। आज तो तक आप हुई है। इमेजिन कर सकते हैं कि लोग अब इनको रिजेक्ट कर रहे हैं। इन्होंने सारी एजेंसियां, मैं आपको इन्होंने फिर- सारी आपको- फोर्सेस। मना साहब आपको फिगर बता देता हूं। पहले 2019 में 4,79,000 से जीते थे, और इस बार ये जीत का जो डिफरेंस है वो कम हो गया 1,52,000। ये कह रहे हो भारती साहब, यार सुनिए ना, सुन लीजिए। ये अगर इसलिए आप हुआ। सुनते नहीं है जी। घबरा जाते हैं बहुत जल्दी, ठीक है ना, जहां हमें जवाब देने की बहुत इमोशन- आदत होती है। भारती जी ये इमोशन- सुनिए, इमोशन ये बहुत अगर जल्दी हो जाती ये- है। मेरा तो ये- बंद विनोद कह जी, दीजिए ना। ये सब कब हुआ? ये सब कब हुआ? जब इनकी पूरी एजेंसियां, इनकी पूरे जनाब जितना धन बल, अडानी अंबानी सब लगे हुए थे, उसके बावजूद भी स्टार्टिंग में फिगर ये आ रहे थे कि प्रधानमंत्री पीछे हैं। जी ठीक है ना जनाब, अब इनको समझना चाहिए। मैं इनको सजेशन देना चाहता हूं, देश हित पे लोगों की रोजगार की बात करें, अग्निवीर को हटाएं और मुद्दों पे आके बात करें। ये अब छोड़ें। भगवान राम ने भी आपका साथ छोड़ दिया इस बार, अयोध्या से भगा दिया। आपको समझ आए इस बात। मंत्री हारे, 19 मंत्री, 19 मंत्री इनके हारे हैं। क्या इनकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं थी? तभी इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। कार्य तो किया ही नहीं गया उन द्वारा, प्रणाली आनी कहां से थी? जी। कार्य किया गया 2 इंजन की सरकार द्वारा, एक मोदी जी और एक शाह। जी। जो नहीं चलेगा उसको डाल देंगे। वो मंडली बना रखी है इन्होंने, कौन सी? जी। मार्गदर्शन मंडली, जिसमें अब मेरे ख्याल से जाना चाहिए प्रधानमंत्री को भी अब उधर ही भेजेगी आरएसएस जरूर, मुझे लगता है। जी। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि उन्होंने कुछ किया होता, लोगों को पता होता कौन सा क्या मंत्री है। कोई जानता था आज कि कौन है फूड एंड सप्लाई मंत्री, विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर? वो कभी विमेन एंड चाइल्ड के लिए बोली जब में ही आप वो देखते रहते हो ना उसको। वो तो आपको उसको नहीं जानते तो कमाल है। मुझे सुन लीजिए, अब देखा, आदत आ गई, इनको इन्फ्लुएंस हो गया मेरा धीरे धीरे। शायद सच भी मतलब आप मानते हैं कि आप इंटरप्ट कर दिए? मैं मानती हूँ कि मैं गलत को गलत कहने की चलिए, हिम्मत रखती हूँ। चलिए, I nip the evil in the bud, चलिए, that I know। जी। और मैं एक और चीज मानती हूँ कि आज इनकी कुनीतियों को जिस तरह से जनता ने बिल्कुल नकारा है। भगवान राम जब बचपन में कभी आपने सुना, जब तक वो लंका भी गए, उन्होंने खुद एक नर का रूप धारण करे रखा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं नारायण हूँ, मैंने नारायण होने के बाद ये रूप धारण किया है, मैं आया हूँ यहाँ पे लंकेश का अंत करने, कभी नहीं कहा। उन्होंने लंकेश द्वारा वहां पे रामेश्वरम को स्थापित किया और लंकेश ने वहां आके उसकी पूजा आराधना की। ये जो रावण आज के रावण हैं, ये कहते हैं मुझे भगवान ने भेजा है, मेरी माँ ने मुझे पैदा, वो माँ को ही नकार दिया। ये वही है जो माँ का सोना लेके भाग गए। पिता ने उनके लिए कंप्लेंट दाखिल की, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनकी कंप्लेंट को हटाया जब वो आए, और बाप को उसी के कारण बेचारे ऊपर स्वर्गवासी हो गए। माँ के मरने पे अपनी बीवी को बंद करवा दिया, बाहर नहीं आने दिया। ये वही हैं आज मंगलसूत्र की चलिए आपको जवाब देना। अजय जी देखिए, 18 कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लोग हार जाते हैं, ये कितना चिंता का विषय है? विनोद जी, पहले मैं एक संदेश खाली से भी हार जाते हो, अयोध्या से भी हार जाते हो। सुनिए ना, पहली बात मैं आपको ये संदेश जनवरी 2020 का एक न्यूज आपके सामने फोर्ब्स का निकला हूँ, दिखा रहा हूँ। बिलियनरी जॉर्ज सोरोस pledges billion dollars for regime change in India. Soros also singled out Indian Prime Minister Narendra Modi for criticism, warning that BJP politicians' actions were the most frightening setback in the battle for open society against would-be and actual donors. ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को कहाँ से पैसा आ रहा था उनको रिजीम चेंज करवाने के लिए, जो ये बाहर की एजेंसियां हैं जिनके बलबूते पर इनको लग रहा है कि हमने इनको हमारे ये सीटों को इन्होंने कम कर दिया, इनसे किस लोगों ने कितना षड्यंत्र करके डाला, उसके इतने ही सबूत आजकल है। और आगे आने वाले दिनों में उनमें से कितने जेल में जाएंगे वो भी ध्यान में आ जाएगा। चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, वो चंदा चोर हो गए देखते देखते।
खुद चोरी करने सुन वाले लीजिए हमें बता रहे हैं। नम्रता जी, चलिए। प्लीज प्लीज प्लीज। आपके नेताओं ने अंग्रेजों के समय अंग्रेजों के कहने पर क्या क्या अंग्रेजों का किया, नाम मत लीजिए, अंग्रेजों नाराज के हो नाम में जाएंगे क्योंकि आपके आपकी अब्बा। पार्टी उन्हीं के द्वारा बनाई गई पार्टी है और उनके वजीफा लेते रहे आपके नेता। आप हमें ये बता रहे हैं आपने हिडनबर्ग का भी कर दिया, आपने किस किस का यूज नहीं किया, आपने चाइनीज को यूज किया, आपने किया मुन्ना खड़गे। नेताजी ने तो वक्त जाया किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वक्त जाया कर दिया, शहीद भगत सिंह ने वक्त जाया कर दिया। मैं वही कह रहा हूं कि शहीद भगत सिंह जी ने वक्त जाया, अशफाकुल्ला खान ने तो समय जाया कर दिया। प्रधानमंत्री अजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन में पहुंचे हैं। पीएम मोदी को चुना जाएगा संसदीय दल का नेता। 7 जून को होगी एनडीए की असल मीटिंग। जी जी जी, ये तय हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही नेता चुना जाएगा। 8 जून को ले सकते हैं प्रधानमंत्री पद की शपथ। जी तो दर्शकों, आज की जो जिस तरीके से मीटिंगों का दौर चल रहा है, मुझे लगता है कि अभी तक जो स्पष्टता से चाहे नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, दोनों ने ही समर्थन दिया है एनडीए को और कहा है कि हम कंधे से कंधा मिलाकर के एनडीए के साथ खड़े हैं। इससे साफ संकेत जाता है कि अगली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार होगी। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।